नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने ग्रेट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आप सभी से जानते हैं कि अब तक हमने जो है हमारे 2 चैप्टर्स के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने आपको प्रोवाइड कर दिए। आज मैं जो बात करने वाला हूँ आपके 3rd चैप्टर दैट इज जो अप्लाइड हिस्ट्री के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब अप्लाइड हिस्ट्री के अगर मैं बारे में बात करूँ तो सबसे पहले चीज यू गाइस नोट गेट टू नो कि आपको जो अप्लाइड हिस्ट्री का जो मीनिंग है वो आपको सबसे पहले चीज आनी चाहिए। दूसरी चीज ये कि पब्लिक हिस्ट्री, आपको अप्लाइड हिस्ट्री को पब्लिक हिस्ट्री भी बुलाया जाता है, लेकिन कई बार जो आपके एग्जामिनेशन में क्या पूछ लिया जाता है कि पब्लिक हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी चीजें बताओ, तो वहां पे आपको आ जाता है। अब मूविंग टुवर्ड्स, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपने ये बहुत सारी चीजें देखी होंगी कि अलग अलग जो डिसिप्लिन है उस डिसिप्लिन में आपकी हिस्ट्री की किस तरह से इंपॉर्टेंस है। बट मैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो आपको 3 चीज का याद रखना है। सबसे पहली चीज आपको साइंस का याद रखना है, दूसरा मैनेजमेंट का याद रखना है, और तीसरा जो है आपका आर्ट्स वाली जो चीज है ये याद रखनी है। ज्यादातर जो क्वेश्चन रेज होंगे आपके ये 3 ही में से क्या रेज होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं तो बट ऑब्वियस बात है, आपको ऑब्जेक्टिव्स में ये टैंजिबल इनटैंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट के बारे में क्या पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं तो आपको क्या पता रहना चाहिए। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये जो कुछ स्टेटमेंट्स लिए, ये जो आपका पैराग्राफ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपका क्या प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री, ये भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे आपको इस तरह से क्या चीजें हो जाएंगी, प्लस आपको उतनी चीजें तो करनी है, तो वही साथ ही साथ आपको क्या करना है, आपको ये सारी चीजें भी करनी है। जैसे देखो मैंने हाउ इज द मेथड ऑफ हिस्ट्री यूजफुल इन द रिसर्च ऑफ साइंस आर्ट्स मैनेजमेंट स्टडीज, ये मैंने ऑलरेडी आपको दिया। हाउ कैन वी कोरिलेट अप्लाइड हिस्ट्री विद आवर प्रेजेंट, ये आपको सजेस्ट एटलीस्ट 10 सॉल्यूशंस, ये एक्चुअली बहुत कम बार पूछा जाता है लेकिन प्रिपरेशन की भी कर लेके रखना। व्हाट ऑब्जेक्टिव्स कैन बी फुलफिल्ड थ्रू द हेरिटेज प्रोजेक्ट, और ये आपके 2 जो स्टेटमेंट्स है और ये आपके ऑब्जेक्टिव्स, बाकी सारी चीजें कर लेनी है। समझ में आ गया? इतनी चीजें आपने कर ली तो आपका जो 3rd चैप्टर है, 3rd चैप्टर का जो पूरा टेंशन है वो आपका निकल जाएगा, और इस तरह से आपके जो यूनिट टेस्ट की जो तैयारी है आप क्या कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपको और भी कुछ चाहिए है, और भी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक में दिया हुआ है, आप जाके उसे ज्वाइन कर लो ताकि आगे कोई भी अपडेट्स आए, कोई भी चीज आए तो वो हम आपको क्या प्रोवाइड कर सके। तो चलो दोस्तों, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए घर पर सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों।